नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 10 जनवरी से SSC GD के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और आप सभी की प्रिपरेशन ज़ोर शोर से चली रही होगी, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये आपका रिवीज़न का टाइम है। जितना अच्छे से आप रिवीज़न करेंगे आप उतना ही अपना बेस्ट दे पाएंगे। और रिवीज़न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना अधूरा है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं सिर्फ रिवीज़न करके। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां आप मेरे साथ अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी अंधे के हाथ बटेर लगना। ये है एक मुहावरा। मुहावरे तो आप सब जानते ही होंगे कि क्या होते हैं। तो ये है अंधे के हाथ बटेर लगना। अब ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप पहचानिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर यही होगा, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेरी बस गई थी और बीच में है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ऑप्शन दिए गए हैं छूट, सो, मर, उड़। तो यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं बिना पढ़े भी, कि आखिर बस है तो वो बस सो नहीं सकती, बस मर नहीं सकती और बस उड़ नहीं सकती। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मेरी बस छूट गई थी। और इसका क्या होगा, फिर है यश। यश का आपको बताना है विलोम। विलोम शब्द क्या होते हैं, जो वर्ड दिया होता है उसका अपोजिट। जैसे है यश, तो यश का आप ये ऑप्शन दिए गए हैं नीरस, नीरव, अपयश और सुयश। तो इसमें से हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा विलोम शब्द में, कि जिस तरीके का आपको यहाँ पे वर्ड दिया जाएगा आपको विलोम भी उसी तरीके का वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पे यश है तो इसका क्या हो जाएगा, अपयश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपयश। फिर है, हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। इस वाक्य में आपको क्या बताना है, शुद्ध अशुद्ध बताना है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों को साथ खेल रही है और बच्चों से साथ खेल रही है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि शीला मेरी बहन है। शीला क्या है, एक स्त्रीलिंग है, तो जो आगे का सेंटेंस होगा उसमें भी स्त्रीलिंग ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, खेल रहा है, तो क्या होना चाहिए, बच्चों के साथ खेल रही है। ये बच्चों के साथ खेल रही है, ये होगा इसका सही आंसर। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, अर्जुन। अर्जुन का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब आप सबको पता ही होगा कि एक जैसे उसके जो मीनिंग होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जगदीश, शमशीर, धनंजय और गोविंद। तो जगदीश, जगदीश का पर्यायवाची आप सबको पता ही होगा, जगदीश। फिर शमशीर मतलब तलवार, गोविंद मतलब बुद्धिमान। तो अब बचा क्या, धनंजय। धनंजय का अर्जुन का पर्यायवाची होगा। फिर है योग्य। अब योग्य का भी आपको बताना है विलोम, जिसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अयोग्य, मूर्ख, सौभाग्य और सुयोग्य। जैसा मैंने पहले बताया था कि विलोम हमेशा वो चूज़ करना है जो वर्ड दिया गया है सेम उसी के जैसा ही होना चाहिए। अगर तद्भव दिया गया है तो उसका आंसर भी तद्भव आएगा, अगर तत्सम शब्द दिया गया है तो उसका आंसर भी तत्सम शब्द आएगा। तो यहाँ पे योग्य का विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा अयोग्य। अगला क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। इसमें क्या है, आपको एक वाक्य दिया गया है और इसके ऑप्शंस में इसको तोड़ के लिखा गया है और आपको इसमें से ये ढूंढना है कि किस में अशुद्धि है। एक बार आप पूरा वाक्य फिर से पढ़िए। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है फल की। फल क्या है, फल एक पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो फल क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो
तो इसके साथ में क्या आएगा, मीठा होता है, तो इसका क्या होगा, मीठा होती है परिश्रम का फल सदा ही हम जानते हैं कि, तो किस में गलती है, मीठा होती है में, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, मीठा होती है, क्योंकि इस यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीठा होता है। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, और उसको यहाँ पे आपको सही शब्द को भरना है जो आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापे और जवानी। तो कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको एक अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। तो जो बूढ़ा आदमी होगा वो किस चीज़ से दुखी होगा, जवानी से, बचपन से या प्रशंसा से। तो बूढ़ा आदमी दुखी होगा बुढ़ापे से, तो इसका सही आंसर हम क्या लगाएंगे, बुढ़ापा। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो जन्म से अंधा हो। यहाँ पे ये क्या, किस तरीके का क्वेश्चन है, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे है जो जन्म से अंधा हो, और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अंधभक्त, कृपांध, दुष्टांध और जन्मांध। तो जो जन्म से अंधा हो उसको हम कहेंगे जन्मांध, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जन्मांध। अंधभक्त, कृपांत, दुष्टांत ये शब्द तो असंगत ही लग रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर जन्मांध होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। ये क्वेश्चन में बिल्कुल आपके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। अब इसमें भी वाक्य दिया गया है और इसके वाक्य को तोड़कर 4 पार्ट्स में लिखा गया है। अब आपको इसमें से ये देखना है कि किस में त्रुटि है। तो वाक्य हमारा, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, तो अब क्या है, तापमान, यहाँ पे किस वर्ड को हमें ध्यान देना है, तापमान को। तो क्या होता है, तापमान बदलता है कि बदलती है, ऑब्वियसली तापमान बदलता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि फिर से किस में गलती, परिवर्तन हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, परिवर्तन हो रही है। इसमें आपको त्रुटि है तो आप इसको टिक करेंगे, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, परिवर्तन हो रहा है। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। इस वाक्य में भी आपको क्या है कि त्रुटि ढूंढनी है कि कहाँ पे त्रुटि है, और आपको ये ऑप्शन में इस सेंटेंस के पोर्शन 4 अलग लिखे गए हैं और आपको उसमें से एक चूज करना है, देखना है कि किस में त्रुटि है। तो क्या है, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो यहाँ पे त्रुटि कहाँ है, अपनी पत्नी की गहने, जबकि यहाँ पे सही क्या होना चाहिए, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। अपनी पत्नी के होना चाहिए, ना कि की होना चाहिए। तो इस वाक्य में त्रुटि कहाँ पे है, अपनी पत्नी की गहने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपनी पत्नी की गहने। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कुबेर। इसमें क्या बताना है आपको, कुबेर में पर्यायवाची बताना है कि कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, यमराज, महाराज, गिरिराज और यक्षराज। तो देखिए, महाराज का पर्यायवाची क्या होता है, भूप होता है, नृपति होता है। ऐसे गिरिराज का पर्यायवाची क्या होगा, हिमालय हो जाएगा। और यमराज सूर्यपुत्र हो जाएगा, यम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यक्षराज। तो कुबेर का सही यहाँ पे पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यक्षराज। कुबेर तो आप जानते ही होंगे, धन के देवता। फिर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब यहाँ पे फिर से वही है कि शब्द दिए गए हैं और आपको इसमें जिसकी वर्तनी सही है आपको वो देखना है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या वर्ड है, शोकाकुल सही वर्ड है। तो अब इसमें से देखिए किसकी वर्तनी शुद्ध है, शोकाकुल, शोकाकुल, शौककुल और शोककुल। शोकाकुल का मतलब क्या होता है, शोक से व्याकुल। तो यहाँ पे किसकी वर्तनी शुद्ध है, शोकाकुल, मतलब शोक से व्याकुल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो मोक्ष चाहता हो। ये वही है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो अब इस पे देखिए 4 ऑप्शन है, मुमुक्षु, अमोक्षीय, मोक्ष प्रिय और मोक्षालु। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो मोक्ष चाहता हो उसको हम कहते हैं मुमुक्षु। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। इसमें भी आपको क्या बताना है कि कहाँ पे त्रुटि है इस वाक्य में, आपको वही वाक्य बताना है। तो ये है, इसके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो अब एक बार वाक्य पूरा पढ़िए। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। क्या है यहाँ पे? किया जाने लगा है। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है अंग अंग ढीला होना। तो ये क्या है? ये एक मुहावरा है, इसमें आपको इसका सही अर्थ बताना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दुखी होना, निराश होना, हार जाना और अत्यधिक थक जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंग अंग ढीला होना का अत्यधिक थक जाना। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें क्या करना है? आपको एक वर्ड दिया गया है, एक शब्द दिया गया है जिसमें आपको कुछ ना कुछ अशुद्धि दिख रही है और एक इसमें से सही शब्द है और वो आपको चयन करना है। तो पहला शब्द क्या लिखा है? मौखिक। दूसरा क्या लिखा है? मौखिक। तीसरा लिखा है मौखिक और चौथा लिखा है मौखिक। अब इसमें से सबसे सही शब्द आपको कौन सा लग रहा है? क्या होता है? मौखिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौखिक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। यहाँ पे आपको इसमें से जो सबसे उचित शब्द है वो यहाँ पे भरना है। तो पहला शब्द क्या दिया गया है? पूजा। दूसरा दिया गया है आवाहन। तीसरा है प्रार्थना और चौथा है प्रसन्नता। तो वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है? देवी से प्रार्थना की जाती है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? आ जाएगा प्रार्थना। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। इस वाक्य में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ अशुद्धि दिख रही है और उसके यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो सबसे उपयुक्त आपको लग रहा है वो देखना है। तो क्या दिया गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। पहला क्या है? सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। दूसरा है सैनिक कदमों तालों कर रहा है। तीसरा है सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं और चौथा है सैनिक कदमों तालों कर रहा है। तो इसमें से सबसे उपयुक्त इस वाक्य में इस जगह पे जो सबसे लग रहा है वो क्या है? सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आकाश में डैश चमक रहा है। इसमें भी आपको ये वाक्य दिया गया है और यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। इसमें से जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो आपको यहाँ पे भरना है। तो पहला है तारा, सोना, बादल और चांदी। तो इसमें से आकाश में क्या चमक सकता है? तारे। तो सबसे सही इसमें उत्तर हो जाएगा आकाश में तारा चमक रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने बताया है वो समझ आया होगा और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।